ट्यूसडे को देगा। ट्यूसडे को आप एलसी देंगे। अरे लिखने में क्या प्रॉब्लम है? मैंने बोल दिया ना, एलसी नहीं मिलेगा तो आप देंगे। भ्रष्टाचार किस तरीके से हर जगह होता है, पर भ्रष्टाचार का जो ये अपडेट वर्जन अब शिक्षा तक पहुंच चुका है, जो शिक्षा में भी भ्रष्टाचार देखने मिल रहा है, ये आने वाले युवाओं का जो भविष्य है वो बर्बाद करता नजर आ रहा है। तरीके से पैसे की डिमांड की गई, इसके पहले हिंसक भी हुआ गया है। 15,000, फिर बोले 8,000, फिर बोले 3,000, पहले बोले नवंबर तक की फीस। यदि आप एलसी अभी देंगे तो वेल एंड गुड है, नहीं दे सकते हम यहाँ पे धरना देंगे। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नाला सुपारापुर के ब्लूमिंग बर्ड इंग्लिश हाई स्कूल में। यहाँ पर एक विषय सामने आया है एलसी का। आखिरकार क्या है पूरा विषय, हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या है पूरा विषय, बताएंगे ज़रा। हम लोग 3 महीने से ये लोगों को बताया जो मेरा बच्चा नहीं आएंगे, लेकिन तो अब कुछ नहीं बोला। बाद में हम लोग आए थे एलसी लेटर मांगने के लिए, तो अब बोला गया जो लेटर चाहिए प्लस वो लोग 8,000 रुपया डिमांड किया। 8,000 रुपये डिमांड किया एलसी के लिए? हाँ, एलसी के लिए। बाद में 4 दिन बाद फिर भी लेटर लेके आया, तो अब बोला अभी तो नवंबर तक फीस भरना पड़ेगा, 15,000 रुपया भरना पड़ेगा, तभी एलसी लेटर मिलेगा। पहले 8,000 फिर 15,000, किस तरीके से यहाँ पे पैसों की डिमांड की जा रही है आप साफ तौर पर देख सकते हैं। आप क्या कहेंगे इस पूरे विषय पर? नमस्कार, मैं विद्या विजय जादव, तटस्थ महिला मंडल अध्यक्ष। मैं पिछले 15 दिन से ये मेरे पास में केस है और इन्होंने लगातार 3 महीने से यहाँ पे आ भी रहे हैं। इनका कहना ऐसा था कि मेरा बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में यहाँ पे पढ़ाई किया है और मैंने सारी फ़ीस भरने के बाद इन्होंने मुझे रिज़ल्ट दिया। जिस दिन मुझे रिज़ल्ट दे रहे थे उसी दिन मैंने मैरी मिस से बता दिया था कि अब मेरा बच्चा यहाँ पे स्कूल में नहीं आएगा, मैं कहीं और उसको स्कूल में भेज रही हूँ। मैरी मिस का बोलना था स्कूल ओपन होते ही आपको एलसी मिल जाएगा, लेकिन पिछले 3 महीने से जॉय की मम्मी को कहा जा रहा है कि आ जाओ, कल आओ, परसों आओ, एक काम करो आप 8,000 रुपये दे दो, हम आपको एलसी देते हैं। उसके 2 दिन के बाद में उनसे बोला जाता है आप एक अर्ज़ी लेकर आओ, अर्ज़ी दे दो, हम आपको एलसी देते हैं। फिर वो अर्ज़ी 2 तारीख से लेकर आ रही है, तो उनको कहा जा रहा है आप अर्ज़ी भी दो और आप अब 15,000 दो तो हम आपको एलसी देते हैं। आपको बता दें कि मैरी मिस जो है यहाँ पे पूरे स्कूल का जो डिपार्टमेंट है वो पूरा देखती है। यहाँ पर जब ये लोग मौजूद थे, यहाँ पर 4 साढ़े 4 बजे आप लोग हाँ हम यहाँ पर आए, तब यहाँ पर प्रिंसिपल भी मौजूद थी, पर उन्होंने कुछ कहना ज़रूरी नहीं समझा और वो यहाँ से निकल गई और उन्होंने सारी चीज़ें मैरी मिस के ऊपर धकेल दी। मैरी मिस उसके बाद से अब तक आपसे किस तरीके से बर्ताव नहीं? यहाँ आने से पहले मेरी मैरी मिस की फ़ोन पे बात हुई, मैंने सोचा फ़ोन पे ही बात कर लेते। मैम को बोलते कि मैम एलसी दे दीजिए बच्चे की। मैम का रूडली एकदम बिहेव था, उनको एलसी नहीं दूंगी, अभी 8,000 बोला है, अभी 15,000 उनको भरना ही पड़ेगा, आप उनका पेरेंट्स को भेजो नवंबर तक का स्कूल का रूल्स है। तो अगर मैम का स्कूल का रूल्स है तो कहीं लिखित में है, कुछ है, आपका जीआर वगैरह हमें दिखा दीजिए। कौन से स्कूल में नवंबर तक का स्कूल का फ़ीस लेते हैं? और जब बच्चा आपको रिज़ल्ट लेने के टाइम पे ही बता दिया गया है कि अभी हम सेकंड में यहाँ पे नहीं आएगा, फिर भी आप उससे 15,000 रुपये मांग रहे हो। और दूसरी बात, अभी आप कुछ देर पहले पत्रकार के सामने ही हमारे आप बोले 15,000, फिर बोले 8,000, फिर बोले 3,000, पहले बोले नवंबर तक की फ़ीस, फिर आपने बोला कि अगस्त तक की फ़ीस, फिर आप पहले तो रूल्स की बात की गई और बोला गया कि 15,000 ही लगेगा। फिर जब इन्होंने अपनी बातें सामने रखी तो बोलते हैं 8,000 लगेंगे। उसके बाद जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो वो सीधे 3,000 पर आ गए। जीआर दिखाने की बात की गई तो उन्होंने वो भी नहीं दिखाया। लिखित में उनसे कहा गया कि लिखित में दे दीजिए, कब तक आप एलसी देंगे? तो उन्होंने बोला कि मैं लिखित में भी नहीं दूंगी, मुझे जब देना होगा मैं दे दूंगी, मैंने बोल दिया, मेरे बोलने से हो जाता है। सही कह रही हूँ मैं? हाँ। उसके बाद उनसे बोला गया कि 3 महीने बच्चा जब आप इस स्कूल में नहीं आ रहा है तो क्या आपका काम नहीं था उनको फ़ोन करके पूछना कि आपका बच्चा स्कूल में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपको पहले इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी कि बच्चा आने वाला ही नहीं है। अच्छा, आप बोल रहे हो कि हमारे स्कूल से फ़ोन गया था, हमने उनसे कॉल रिकॉर्ड मांगा तो वो भी उनके पास देने के लिए नहीं है, जबकि हमारे पास पूरी हिस्ट्री है कि उनका एक भी कॉल आया नहीं है। किसी भी तरीके से मैम कुछ भी देने के लिए रेडी नहीं है। अच्छा, अर्जी पे एलसी 5 मिनट में मिलता है, आप बोल रहे हो 1 महीने के बाद मिलेगा, फिर बोल रहे हो 12 दिन के बाद मिलेगा, आप बोल रहे हो कल मिलेगा। हम तो एलसी आज ही लेकर जाएंगे, जब तक जॉय को एलसी मिलता नहीं है हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। आपका बच्चा स्कूल कब से नहीं आ रहा? 3 महीना से नहीं आया। 3 महीने से नहीं आ रहा और रजिस्टर में लगातार उसकी प्रेजेंट ही लग रही है। हाँ, वही तो बोला, दिखाने के लिए तैयार हूँ, हम लोगों को रजिस्टर दिखाने के तैयार हूँ। बच्चों को कैसे रजिस्टर में दिखा सकते हैं? बच्चा जिधर पे मौजूद है अभी स्कूल जाता है तो उधर मैं भी रजिस्टर दिखा सकती हूँ, क्योंकि बच्चा उधर जाते हैं ना हर दिन स्कूल, इसीलिए उसको अटेंडेंस का मतलब बुक चेक करवाती हूँ। हमने आपको खबर के माध्यम से पहले भी बताया था कि भ्रष्टाचार किस तरीके से हर जगह होता है, पर भ्रष्टाचार का जो ये अपडेट वर्जन अब शिक्षा तक पहुंच चुका है। जो शिक्षा में भी भ्रष्टाचार देखने मिल रहा है, ये आने वाले युवाओं का जो भविष्य है वो बर्बाद करता नजर आ रहा है। क्या कहेंगे आप इस पूरे विषय पर? देखिए मैडम, ये जब इन्फॉर्मेशन हमको मिली तो हमने पूछना चाहा, प्राथमिक इन्फॉर्मेशन लिया कि क्या पूरा मामला है। तो बताया गया कि बच्चे को जो एलसी देने के लिए आनाकानी की जा रही,
एज़ पर रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसा है कि एलसी के लिए आप किसी को रोक नहीं सकते, कोई भी स्कूल रोक नहीं सकती, लेकिन इनको बताया जा रहा है 3-4 महीनों से घुमाया जा रहा है यहाँ पे कंटिन्यूसली, और जो इनका प्रेजेंटी भी लगाया जा रहा है और इनसे फीस की भी अतिरिक्त फीस की मांग की जा रही है। और जब हमने यहाँ पे आए तो उनसे पूछे कि उसका कुछ जीआर कॉपी है या फिर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है कोई, तो उनको कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। और उनका वे ऑफ भी टॉकिंग भी काफ़ी रूडली था, जैसे कि हम पे कोई एहसान कर दिए हो। जब बच्चा निकल जा रहा है स्कूल से, उसके बावजूद भी अगर नहीं कर पा रहे, तो ये तो सरासर दादागिरी की भाषा है। यहाँ पे शिक्षा माफिया है ये लोग। ऐसे एक ही नहीं, कई वसी विहार में शिक्षा माफिया काफ़ी प्रमाण में बढ़ रहे हैं। तो इसको हमने यही बताया कि अगर एलसी आप अभी नहीं दे सकते तो हमको आज लिखित में दे दीजिए कि अगर आप आपको कल दे सकते करके, तो हम निकल लेते। अगर नहीं देंगे तो हम यहाँ से ही लेंगे, धरना देंगे यहाँ पे अभी के अभी। ये जिस तरीके से घुमा रहे हैं, एलसी नहीं दे रहे, अगर वो आखिर तक नहीं देते तो क्या करेंगे? जैसे अभी हमने आपको बताया ना कि अभी डिमांड कर रहे, देखते हैं उनके कोई सीनियर अथॉरिटी बुलाया है, उनसे बातचीत करेंगे। यदि वो लिखित में अभी देंगे कि कल ये इनको एलसी मिलता है तो ठीक है, यदि आप एलसी अभी देंगे तो वेल एंड गुड है, नहीं दे सकते हम यहाँ पे धरना देंगे। अब जब तक नहीं लिखित में देंगे, हाँ लिखित में अगर अभी मिलेगा तो हम कल मॉर्निंग में आते हैं, अगर नहीं देंगे तो यहाँ पे देंगे। उनको बुलाया, अगर आप जिनको कोशिश करो, जिनको बुलाना है उनको बुला लो। हम तो यहाँ पे बैठे, हम तो हमारा हक की बात कर रहे हैं, हम वहाँ कहे लड़के लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या कह रहे थे? अगर आप लिखित में दे देते हो कि हमें कल मॉर्निंग में दे रहे हो तो हम जाएंगे, कल मॉर्निंग में फिर आएंगे। दूसरी बात, आप स्कूल में जो टीचर्स रखते हो, फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों को इतनी गंदी तरीके से मारा जाता है कि उनको दीवार पे जाके सर लग जाता है, ज़ख्म हो जाता है। उसके बारे में भी अगर आपसे शिकायत करेंगे तो आप कोई भी बात करने को ही तैयार नहीं होते हो। ये स्कूल का पहला विषय नहीं है कि इस तरीके से पैसे की डिमांड की गई, इसके पहले हिंसक भी हुआ गया है। इससे पहले भी काफ़ी, अभी पेरेंट्स जब मैं आई तो सारे पेरेंट्स मुझे जब बोल रहे थे अपनी बातें, तो यही मैरी मिस निकल के उनको सबको चुप करवा रही थी। सबका कहना था कि हमारे बच्चों को बहुत गंदी तरीके से मारा जाता है, बच्चों को डायरी के साथ में बारिश में यहाँ पे खड़ा कर दिया जाता है फ़ीस नहीं भरने की वजह से, जबकि उनका काम है कि पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन देना। इस तरीके से यहाँ पे बच्चों के साथ में आप देख सकते हैं कि मैनेजमेंट किस तरीके से यहाँ बच्चों को ट्रीट करता नजर आ रहा है, किस तरीके से पेरेंट्स से पैसों की डिमांड करते नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे विषय में बच्चे को एलसी मिलती है या नहीं। बहरहाल आज की इस पूरी खबर में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा, क्योंकि हम लाते हैं मुद्दे की सच्चाई और गहराई आप तक।